की नर्सरी शुरुआत में होना सीखा और शुरुआत में यहाँ प्याज की नर्सरी बिल्कुल नहीं बिकती थी। हम लोगों के पास एक बीज की दुकान भी है, वहाँ से लोग प्याज बोने के लिए ले जाते थे, लेकिन कहते थे कि इसमें अंकुरण बहुत कम आ रहा। भैया हमारी प्याज ले जा रहे हैं, बो रहे हैं, उसमें बेकार हो जा रही है। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करके एक नई तकनीकी निकाली है, जिसमें शुरुआत में हम लोगों ने बहुत 3 या 4 बिस्वा करीब प्याज की नर्सरी तैयार करी। उसके बाद नर्सरी तैयार तो हो गई, लेकिन उसको मार्केट में बेचे कहाँ। तो हम लोगों ने ग्राहक बनाने के लिए, जहाँ मार्केट एरियाज़ है वहाँ पर सुबह के टाइम में थोड़ा सा ले जाते थे, उसको रखते थे। अगर नहीं बिकती थी जिनसे, तो हम उनको बोलते थे कि हम आपका जो बच जाएगा उसको हम वापस लेंगे, उसका हम पैसा आपसे नहीं लेंगे। तो कंटिन्यू इस तरीके से सुबह ले जाते थे, उसके यहाँ रखते थे, और जो बच जाता था, ख़राब हो जाता था, उसको शाम को ले आते थे। तो इस तरीके से करके 1 से 2 साल में हम लोगों ने प्याज की नर्सरी का ग्राहक तैयार किए। और जब ग्राहक तैयार किए तो बहुत ढेर सारे ग्राहक को जानकारी हो गई कि यहाँ प्याज की नर्सरी मिलती है, हम तैयार नहीं कर पाते, हम इनसे परचेज कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके हमसे वो बहुत ढेर सारा लेने लगे। 1 बीघा फिर हमने बोया दूसरे साल, फिर तीसरे साल हमने 2 बीघा बोया, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी करके हम बढ़ाते गए। और ये पिछले 10 सालों से हम प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। आज के टाइम में 5 बीघा नर्सरी हम खुद तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे खेतों से बिक्री होती है, हमारी बीज की दुकान है वहाँ से बिक्री होती है, और पूरे एरियाज़ में लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर प्याज की नर्सरी होती है। और 50-50 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ प्याज का पौधा लेने आते हैं। अब कई लोगों ने देखा कि यहाँ प्याज में प्रॉफिट है, तो उन लोगों ने भी प्याज की नर्सरी बोना तैयार कर दिया। और पूरे एरिया में कुल मिलाकर के 10 से 15 बीघा प्याज की नर्सरी आज के टाइम में तैयार होती है, और उसको यहीं पर इसी एरियाज में पूरा का पूरा वो बेच लेते हैं। और प्याज की नर्सरी हम तैयार कैसे करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम किस टेक्निक से उसका अच्छा अंकुरण और पौधा कैसे तैयार करते हैं। प्याज का बीज बोने के लिए 2-3 कंपनी का कम से कम बीज मिक्स करें, और इसको बोने के लिए क्यारियाँ आप छोटी छोटी बनवाएं। और क्यारियाँ छोटी बनवाने के बाद उसमें बीज जो है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से बीज उसमें डालें, और बीज बराबर मात्रा में डालें। देखते जाएं कि कहीं बीज कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर कम ज़्यादा होगा तो उसका अंकुरण में कहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। और बीज डालने के बाद इस तरीके से आपको इस पंजी से मिट्टी मिक्स करवानी है, ताकि बीज जो है मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए और गहराई में नहीं जाए। इस तरीके से पंजी से उसको आप मिलाएं, और मिलाने के बाद आपको शाम सुबह 4 दिन तक उसमें पानी डालना है। आपको शाम सुबह जब पानी डालेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा अंकुरण आना शुरू हो जाएगा। और आपको शाम सुबह पानी बहुत ही ज़रूरी है कि डालें। अगर नहीं डालेंगे तो अंकुरण उसमें अच्छा नहीं आएगा। और इस तरीके से पानी डालने से क्या होता है कि हमें पानी जितना ज़रूरत है हम उतना ही डालेंगे। इकट्ठा पानी डालने में या सिंचाई करने में पानी बहुत ढेर सारा भर जाता है, तो मिट्टी चिपक जाती है, तो उसमें अंकुरण नहीं हो पाता है। क्योंकि जो बीज हैं उनको ताकत बहुत पड़ती है कि वो ऊपर को दबाव नहीं बना पाते हैं कि मिट्टी के ऊपर वो उठा पाए, तो इसलिए उसमें अंकुरण नहीं आते हैं। और जैसे आप ये 3-4 दिन हो जाएगा, आप इसमें पानी डालेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे जो है उसमें वाइट कलर के अंकुरण आना शुरू हो गए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये छोटे छोटे वाइट कलर के अंकुरण आ रहे हैं। और जब ये अंकुरण आ जाएं तो 1 से 2 दिन तक आपको पानी और डालना है। इसके बाद आप इकट्ठा के पानी आप सींच सकते हैं, और इकट्ठा भर के आप पानी सींचें। आपको 20 दिन बाद इस तरीके की नर्सरी आपको तैयार हो जाएगी, और आपका खेत पूरा हरा भरा लगने लगेगा। आप इसे मार्केट में बेचें और घरों में बेचने के लिए लगाएं। इससे आप 2 महीने में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और जितना आप प्याज बेचेंगे उससे ज़्यादा कहीं आप नर्सरी बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो हम हर साल ये प्रोसेस करते हैं। हमारा जो तरीका है हमने वीडियो में आपको दिखाया कि हम किस तरीके से तैयार करते हैं।
हम ज़्यादा मात्रा में तैयार करते हैं, हमारा अंकुरण पूरा का पूरा आता है।